हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गोदावरी नदी। बच्चों इससे पहले हम नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर्स थी, जितनी नदियाँ थी, हम सबको पढ़ चुके थे, सब पे डिस्कस कर चुके थे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ पर जाके समुद्र में गिरती है। ठीक है बच्चों। और वेस्टर्न घाट को जाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है गोदावरी नदी है। और बच्चों ये गोदावरी नदी को बोला जाता है बच्चों दक्षिण भारत की गंगा। बच्चों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी नदी है। अब यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं। देखो ये आपका एक सेकेंड, ये इस तरीके से बच्चों आपका साउथ इंडिया है, राइट। तो यहाँ साउथ इंडिया में बच्चों यहाँ पर आपका एक स्टेट है ये वाला, जिसका नाम है क्या बच्चों, महाराष्ट्र। क्या नाम है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बच्चों आपका एक स्टेट आता है जिसका नाम है, यहाँ इस एरिया में इसका नाम है तेलंगाना। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका दूसरा स्टेट आता है यहाँ पर बच्चों, ये इस तरीके से ये आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आता है आपका इस एरिया में ये इस तरीके से ये आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों। और ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला बच्चों, ये वाला ये एरिया आता है आपका उड़ीसा। ठीक है बच्चों, ये उड़ीसा यहाँ इस तरीके से, ये सब उड़ीसा है। अब यहाँ पे बच्चों ये महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। क्लियर है बच्चों। तो जो गोदावरी नदी है बच्चों, गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। पूर्वी घाट को गिरने वाली या पूर्वी घाट या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी सबसे लंबी नदी है। और बच्चों इसको बूढ़ी गंगा या गंगा भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है बच्चों, तो दक्षिण भारत की गंगा की अगर बात की जाती है तो आता है बच्चों कावेरी नदी। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाती है या पेनिनसुला इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है तो बच्चों वो बोला था गोदावरी को। पेनिनसुला की गंगा किसे कहा जाता है बच्चों, गोदावरी को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो बोला जाता है बच्चों कावेरी को। बाकी अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम या ओरिजिन कहाँ से है। बच्चों गोदावरी का ओरिजिन है महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक स्थान है बच्चों जिसका नाम है त्र्यंबक त्र्यंबक हिल्स या पहाड़ी। ये पड़ती है बच्चों नासिक में। कहाँ पर, नासिक। नासिक बच्चों महाराष्ट्र का एक जिला है। तो गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है बच्चों, नासिक से। और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है। लेकिन अगर कहाँ से आता है, वो उद्गम है कहाँ से, तो बच्चों त्र्यंबक की पहाड़ियों से है। क्वेश्चन अगर आता है कि गोदावरी का उद्गम किस जिले से है तो नासिक डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है। लेकिन अगर आता है किस स्थान से है तो त्र्यंबक की पहाड़ियों से है। बच्चों यहाँ से गोदावरी का ओरिजिन होने के बाद गोदावरी महाराष्ट्र में बहती हुई कहाँ पे पहुंचेगी बच्चों, तेलंगाना। तेलंगाना से होती हुई ये कहाँ पे जाती है बच्चों, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे ये डेल्टा बनाती हुई कहाँ पे जाती है बच्चों, समुद्र में या बे ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ पे आके मिलती है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि पूर्वी घाट की सबसे लंबी नदी। तो बच्चों गोदावरी के बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, सबसे लंबी नदी पूर्वी घाट की। ठीक है ना, पूर्वी घाट की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, गोदावरी। राइट। पूर्वी घाट की सबसे लंबी नदी गोदावरी। या प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की बच्चों आता है गंगा।
तो भी गोदावरी। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, पूर्वी घाट। अगर क्वेश्चन आता है पूर्वी घाट की सबसे लंबी नदी तो भी गोदावरी है, और अगर क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो भी क्या आता है बच्चों, गोदावरी। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बीच में यहाँ पर ये जो लिखा हमने प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, तो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कौन है बच्चों, गोदावरी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर वो चेंज कर दे, वो लिख दे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। अब उसने यहाँ पे लिख दिया दक्षिण भारत की गंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कावेरी। राइट। अब यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान रखना है, दक्षिण भारत और प्रायद्वीप। बच्चों प्रायद्वीप भी, जो हमारा प्रायद्वीप है, देखो आंध्र महाराष्ट्र क्या है बच्चों, महाराष्ट्र पश्चिम में आता है, ठीक है ना। एमपी के नीचे तेलंगाना है, ठीक है ना। तेलंगाना का एरिया कुछ सेंटर मध्य भारत में आता है, कुछ उससे नीचे आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से नीचे को जितने स्टेट हैं सब साउथ इंडिया में बोले जाते हैं, दक्षिण भारत में। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी लगाना है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं, गोदावरी और कावेरी दोनों भी दिए हैं, और अगर उसने क्वेश्चन किया कि दक्षिण भारत की गंगा, तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, दक्षिण भारत की गंगा की अगर बात करेगा तो आपको लगाना है सीधा सीधा कावेरी। लेकिन यदि बात करता है प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, तो आपको लगाना है गोदावरी। अब पूछता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। पूर्वी घाट की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। ठीक है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, गोदावरी। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है, बोल देता है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है। तो बच्चों गोदावरी के लिए कभी कभी एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा। तो बूढ़ी गंगा कौन सी है बच्चों, गोदावरी। तो बूढ़ी गंगा भी कौन सी है, गोदावरी। ठीक है बच्चों। अब बात कर रहे थे कि गोदावरी, गोदावरी का ओरिजिन महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ियों से है, और ये बच्चों सीधा सीधा त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलकर यहाँ पर राजस्थान, सॉरी यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है राजमुंद्री। ठीक है बच्चों, राजमुंद्री के पास ये सीधी आंध्र प्रदेश में एक स्थान है राजमुंद्री। राजमुंद्री के पास ये सीधी बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बच्चों ये जो राजमुंद्री है, राजमुंद्री बहुत ही फेमस स्थान है, ठीक है। अभी जो राजमुंद्री है बच्चों, राजमुंद्री से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र, भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र, टोबैको रिसर्च सेंटर, तो भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो राजमुंद्री या आंध्र प्रदेश। ये किस लिए आता है बच्चों, तंबाकू, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ठीक है बच्चों, भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राजमुंद्री या आंध्र प्रदेश। अब यहां से बच्चों जो गोदावरी निकलती है, तो गोदावरी में इधर से आके एक नदी आके मिलती है इसमें, ठीक है बच्चों, जिसका नाम है प्रवर नदी। तो ये कौन सी नदी है इसकी, सहायक नदी प्रवर नदी। ठीक, प्रवर नदी। अब इसी में आके यहाँ पे तेलंगाना में इसमें एक नदी आके मिलती है बच्चों जिसका नाम है मंजीरा। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी है, मंजीरा। और यहां पे आके इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है मन्यार। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कि गोदावरी की राइट साइड या दाहिने की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। बच्चों बहुत सारी हैं, छोटी मोटी नदियां बहुत सारी हैं या बहुत रिवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और मेन रिवर है उसी को हम आपको बता रहे हैं। तो पश्चिमी या राइट साइड की जो इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे पहले कौन सी है बच्चों, प्रवर नदी। प्रवर नदी आपके महाराष्ट्र में आके मिलती है। मंजीरा नदी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में आके मिलती है। और मन्यार नदी कहां पे मिलती है बच्चों, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये इसकी राइट साइड या दाहिने तरफ की सहायक नदी है। अब इधर से बच्चों इसमें आके एक नदी मिलती है यहाँ पे तेलंगाना में, जिसका नाम है बच्चों, यहां पे आती है एक नदी जिसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है बच्चों, प्राणहिता। प्राणहिता नदी तेलंगाना में आके मिलती है, लेकिन
प्राणहिता कहा किसे जाता है बच्चों? ये 3 नदियों के संगम से बनी है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहली जो है ये है बच्चों वर्धा, वर्धा, ठीक है। फिर है बच्चों पेनगंगा, ठीक। फिर है बच्चों बेनगंगा, ठीक। तो पेनगंगा, बेनगंगा और वर्धा तीनों के संगम के बाद बच्चों एक नदी का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं प्राणहिता। प्राणहिता लेफ्ट साइड की, ठीक है ना, प्राणहिता लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। तो गोदावरी में लेफ्ट साइड से या बाईं तरफ से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? प्राणहिता। और प्राणहिता किन किन नदियों से मिलकर बनती है बच्चों? या प्राणहिता में कौन कौन सी नदियां आके मर्ज होती हैं? तो बच्चों वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा के बाद ये प्राणहिता होती है। और प्राणहिता बाईं तरफ से आकर गोदावरी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद बच्चों इसमें एक नदी आकर मिलती है यहां पर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में इसमें एक नदी आकर मिलती है बच्चों जिसका नाम है इंद्रावती। क्या नाम है बच्चों? इंद्रावती। इंद्रावती नदी आकर कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से होती हुई गंगा में सॉरी गोदावरी में आके मिलती है इंद्रावती। इसके बाद एक नदी आती है बच्चों उड़ीसा में, यहां से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सबरी, ठीक है बच्चों, सबरी। अब यहां पे सिंपल सा कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बच्चों गोदावरी की सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी, ठीक है बच्चों। तो गोदावरी की सहायक नदियां हम लिख लेते हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ, ठीक है बच्चों। बाईं तरफ की सहायक नदियां और दाईं तरफ की सहायक नदियां। बच्चों अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि बाईं तरफ की सहायक नदियां कौन सी है या दाईं तरफ की सहायक नदियां कौन सी। बच्चों कोई भी नदी जिस स्थान से निकलकर जिस दिशा को जाती है हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी लेफ्ट या राइट का अनुमान लगाते हैं, या राइट या लेफ्ट का निर्धारित किया जाता है। अब जैसे यहां से गोदावरी नदी यहां से निकली नासिक से, अब यहां से नासिक कहां पे है बच्चों? भारत के पश्चिम में है। अब यहां से निकलने के बाद ये इस तरह चली बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो जब ये बच्चों बे ऑफ बंगाल की तरफ चली तो बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्ट में है। इसका मतलब है ये इस तरीके से चली, जैसे मैं मेरी लोकेशन देखो, ये इस तरीके से चली। तो बच्चों जब हम इस तरीके से, या सपोज कीजिए हम ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट सामने खड़े हैं, तो बच्चा हमारा राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। तो अगर इस तरीके से नदी चल रही है तो ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इस तरीके से यहां से ये वाली जो साइड है बच्चों ये होती है दाईं साइड, और ये ऊपर वाली कौन सी है? बाईं साइड, ठीक। और यही नदी अगर इधर से इधर चलती तो ऊपर वाली दाईं होती, नीचे वाली बाईं होती। अब ये पश्चिम से पूरब चल रही है तो इसकी जो नीचे वाली साइड है ये दाईं साइड है या राइट साइड है, ऊपर वाली लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे कि गोदावरी की सहायक नदियां, तो गोदावरी की सहायक नदियां दाईं और बाईं तरफ की बात करते हैं। तो बच्चों दाईं तरफ की सहायक नदियों में आती है प्रवर नदी, राइट, मंजीरा, ठीक है। मंजीरा के बाद आती है बच्चों मन्यार, ठीक। बाई तरफ में आती है बच्चों कौन कौन सी? प्राणहिता, प्राणहिता में बच्चों वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा, सबरी और बच्चों इंद्रावती, राइट। अब यहां से टोटल अगर हम वैसे बात करें कि गोदावरी की सहायक नदी, तो गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा, सबरी, इंद्रावती, प्रवर, मजीरा, म्यांमार, वो सॉरी मन्यार। तो यहाँ पे ये जो नदियां हैं, अब यहाँ से लेफ्ट साइड की कौन सी है, राइट साइड की कौन सी है, ये बहुत रियर केस में क्वेश्चन मालूम किया जाता है वनडे एग्जाम में। सिर्फ नॉर्मल ये मालूम कर लिया जाता है कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से ये मालूम किया जाएगा कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है या कौन सी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ नासिक से लेकर राजमुंदरी तक या बंगाल की खाड़ी तक
जो गोदावरी की लंबाई है बच्चों, वो लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 1465 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की या पूर्वी घाट की, ठीक है बच्चों, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। क्लियर है? और गोदावरी की सहायक नदियां क्लियर हो गई। प्रायद्वीप की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों गोदावरी रिवर्स के लिए इतना ही काफी है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बनते रहते हैं क्वेश्चन। अब ये जैसे यहाँ पे राजमुंदरी है, अब राजमुंदरी ऐसी जगह है जहां पर आके गोदावरी समुद्र में जाकर गिर जाती है या विलीन हो जाती है। लेकिन राजमुंदरी एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र या टोबैको रिसर्च सेंटर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां से आ जाता है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो गोदावरी नदी में इतना ही काफी है। तो अब बच्चों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नदी के साथ। आज के लिए इतना ही काफी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों जब भी आप हमारी क्लास पढ़ो तो आप अपने नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करो। आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से, उसके नोट्स आपके पास शॉर्ट नोट्स होने बहुत जरूरी हैं, जिसको आप एक बार देखो और देखने के बाद क्लियर हो जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से आप जो यहाँ पढ़ा दिया आपने, कुछ नहीं नोट्स बनाए, कुछ नहीं लिखा, तो उसमें फिर आपके सामने समस्या होती है। क्योंकि जब एग्जाम होता है ना बच्चों, तो उसमें रिकॉल करने में बड़ी समस्या का सामना करना होता है कि यार कैसे इसको हम रिपीट करें, कैसे सबको एक बार रिकॉल करें। तो उस रिकॉलिंग के समय में हम होपलेस होने लगते हैं कि काफ़ी सारा है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अब जब रिकॉल नहीं कर पाते तो हम अधिकांश से एग्जाम के अंदर बैठ के बच्चे एक समस्या का सामना करते हैं। क्वेश्चन हमें आते हुए भी हमें लगता है कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन ध्यान से उतर गया, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं हमारे सामने। तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए या ऐसी समस्याएं हमारे सामने ना उत्पन्न हो, तो ऐसी कंडीशंस को निपटने के लिए, ऐसी कंडीशंस निकलने के लिए हमें सिर्फ यही करना है कि अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाया करो, शॉर्ट में बनाया करो, जिसको सिर्फ एक बार नज़र मारी और क्लियर हो गया कि हाँ ये ऐसा था। तो उससे क्या है कि आप एग्जाम में ऑप्शन को देख के भी क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं। अब उस तरीके से आपने वहां से क्वेश्चन पुटअप किया, आराम से लगाया, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ वीडियो देखी कि हाँ चलो ठीक है हो गया, फिर नेक्स्ट देखा, फिर क्लियर हो गया, तो फिर जब एग्जाम का समय आता तो फिर आप सोचते हो कि हम इसको रिकॉल कैसे करें। इसलिए बच्चों अपने नोट्स बने होने बहुत जरूरी हैं। अब बच्चों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।